हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपके पास, मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें आपके पास, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर बताइए निम्न समीकरण संगत है या असंगत। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कब समीकरण संगत होती है और कब असंगत होती है। अगर आपने पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारी कंडीशनें पता होंगी, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी है और जो पहली बार जुड़े हैं, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि आप पहले पुरानी वीडियो जाकर देखें, आपकी समझ में अच्छे से आएंगी। उसके बाद आप इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करिए। और अगर आप नहीं भी देखी आपने पहले, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पर पूरी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं सबसे पहले आपको वो कंडीशन बताता हूं जिसके अंतर्गत हमारी समीकरणें संगत होती हैं या असंगत होती हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपके पास A1/A2 बराबर B1/B2 यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो तब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास समीकरण कैसी है, संगत है। और इस स्थिति में हमारा हल भी आता है। और कैसी रेखा मिलती है हमको, प्रतिच्छेदी रेखा मिलती है और एक हल होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एक हल होता है। दूसरी स्थिति क्या होती है प्यारे बच्चों, देखिए दूसरी स्थिति है आपके पास जब A1/A2 बराबर हो आपके पास B1/B2 और ये बराबर हो आपके पास C1/C2। तो इस स्थिति में भी हम क्या बोलते हैं कि जो समीकरण है वो समीकरण क्या आपके पास संगत है। और इस स्थिति में क्या होते हैं आपके, इस स्थिति में भी हल होता है और क्या होते हैं, अनेक हल होता है। यहाँ पर क्या होता है आपके पास, अनेक हल होते हैं। अब आइए आप तीसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, A1/A2 इक्वल टू हो जाए आपके पास B1/B2 और B1/B2 डज नॉट इक्वल टू आपके पास C1/C2। तो इस स्थिति में क्या होता है आपके पास, असंगत होता है। और असंगत होता है मतलब इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और यहाँ पर क्या रेखाएं प्राप्त होती हैं हमको, समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो ये 3 कंडीशन होती हैं प्यारे बच्चों। अगर इन 3 कंडीशन में से पहली और दूसरी कंडीशन आती है तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि जो समीकरण है वो क्या होगी, हमारे पास संगत होगी। और अगर एक तीसरी कंडीशन आती है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास समीकरण होगी वो समीकरण कैसे होगी, असंगत होगी। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो देखिए वैल्यूज लिखता हूं मैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने हैं तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, A1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2, क्योंकि मैं आपको जो रैखिक समीकरण होती है उसकी जनरल फॉर्म बता चुका हूँ। रैखिक समीकरण के जो जनरल सामान्य समीकरण होती है, सामान्य समीकरण होती है वो क्या होती है हमारे पास, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इसी तरीके से क्योंकि 2 चर वाली है रैखिक समीकरण तो एक दूसरी भी होगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब देखिए आप ऊपर वाली समीकरण की तुलना करिए, तो यहाँ पर A1 की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 3, यानी A1 इक्वल टू हो जाएगा आपका पास 3 और B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पास, हो जाएगा 2। ये B1 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 और जो C1 है C1 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 हो जाएगी। अगर आप इसको इस तरफ भी ले जाओगे तो मतलब C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है अगला, इसी तरीके से हम B1A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 और जो B2 है B2 कितना हो जाएगा आपके पास, -3। मैंने आपको बताया था, जो पहले से जुड़े होंगे, जो बच्चे जो पहले से देख रहे हैं, कि हम क्या लेते हैं, विद साइन लेते हैं। क्या लेते हैं, विद साइन लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आपके पास -3y आया है तो आप इसको क्या लोगे, विद साइन लोगे। यहाँ पे B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -3 और यहाँ पर जो C2 है C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए, इनमें से देखिए कौन सी कंडीशन बन रही है। देखिए आपके पास A1/A2 3/2, B1/B2 कितना आपके पास 2/-3, C1/C2 कितना आपके पास 5/7। अब देखिए अगर ये कट रहे होंगे तो आप फर्दर इसको काट के सॉल्व करेंगे, और नहीं कट रहे होंगे तो आप इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है, नहीं है। A1/A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/2 और B1/B2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/-3। तो जब हमारे पास क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, समीकरण क्या हमारे पास संगत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि A1/A2
डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इसीलिए समीकरण क्या होगी हमारे पास, संगत होगी। ये समीकरण क्या होगी प्यारे बच्चों, संगत समीकरण कहलाएगी। जो समीकरण का क्या संगत होने का मतलब क्या है कि इसके कोई हल आएंगे, हाँ इसके कोई ना कोई हल आएंगे, और कोई ना कोई कैसा आएगा, केवल एक अद्वितीय हल आएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अब देखिए पार्ट 2 क्या कहता है आपके पास। देखिए पार्ट 2 आपके पास ये दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9, और आपको पता नहीं है समीकरण संगत है या असंगत। तो देखियो आप जब आप तुलना करोगे, है ना, जो आपकी मानक समीकरण लिखवाई थी मैंने आपको, जब उससे तुलना करोगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, आपके पास 2 आ जाएगी, और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, -3, और जो C1 है C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। इसी तरीके से आपका जो A2 की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 2 से, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए आप जो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 4, और जो B2 है B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -6, और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, C2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। तो देखिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2/4। पहले आप लिख लीजिए, आप ये साइन ना लगाइए कि कौन इक्वल है कौन कुछ, आप पहले इनको इस तरीके से लिख लिए A1/A2, है ना, फिर B1/B2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 9। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कटा, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अच्छा ये कट रहा है आपका, ये नहीं कट रहा है। अब देखिए आपके पास आपको क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। यानी यहाँ से कौन सी कंडीशन आ रही है आपके पास, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है आपके C1/C2 के। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, जो कि इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो जब ये कंडीशन आती है प्यारे बच्चों, तो देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हम क्या बोलते हैं, ये समीकरण क्या होगी हमारे पास, असंगत होगी। कैसे होगी समीकरण हमारे पास, असंगत होगी। और असंगत होने का मतलब क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अगर इससे आपका पूछता है कि कोई ग्राफ कैसा बनेगा इसका, तो ग्राफ कैसे बनेगी, इसकी समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 भी हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देखिए पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें देखिए क्या है आपके पास सबसे पहले मैंने आपको जो जनरल इक्वेशन लिखाई थी, ये हमारे पास पार्ट 3 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कितना देखा आपके पास 3/2x प्लस 5/y बराबर 7, और फिर ये कितना देखा आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए जब भी मैंने आपको जो हमारे पास क्या है रैखिक समीकरण है उसकी सामान्य फॉर्म बता रखी, क्या होती है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और क्या होती है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसी होती है ना। या आप इसको इस तरफ भी ले जा लो, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखियो जो नीचे वाली समीकरण है वो तो आपको इसी रूप की दिखाई दे रही होगी, a2x b2y प्लस c2, यानी इस फॉर्म की, लेकिन जो ऊपर वाली समीकरण है वो इस रूप की नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब इस तरीके से आपके पास दिया हो तो आप इक्वेशन नंबर 1 को आप सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में लाओगे, यानी a1x प्लस b1y प्लस c2 की फॉर्म में लाओगे। तो देखिए चलिए हम इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए कैसे करोगे आप प्यारे बच्चों, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखे हमारे पास 3/2x प्लस 5/y इक्वल टू कितना है आपके पास 17 है, प्लस 5 कितना था, एक मिनट प्यारे बच्चों, 5/3 था, 5/3y 5/3y, ये थी आपके पास इक्वेशन। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इससे जो आपके पास इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लाइए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6। अब जब 6 एलसीएम आएगा तो आपके इसके 6 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से, 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 3 3 जा 9
x। फिर आप क्या करोगे, एलसीएम आया 6 में आप क्या करोगे 3 का डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे यानी 5 2 जा 10y इक्वल टू 7। तो अब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके पास 9x प्लस 10y, ये इधर चला जाएगा आपका 7 6 जा 42, यानी ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप क्या करेंगे, अब जो आपकी इक्वेशन दे रखी थी वो इक्वेशन आपकी नए रूप में आ गई, ये मैं आप मिटा देता हूँ, इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यानी अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी ये होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी प्यारे बच्चों हमारे पास, देखिए 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना है आपके पास 14। अब आप a1 a2 की वैल्यूज लिखिए, b1 b2 की वैल्यू लिखिए, c1 c2 की वैल्यूज लिखिए। तो देखिए a1 कितना हो जाएगा आपके पास 9, b1 कितना हो जाएगा आपके पास 10, c1 कितना हो जाएगा आपके पास 42। इसी तरीके से a2 कितना हो जाएगा आपके पास 9, b2 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 10 और c2 कितना हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा। अब आप इनके कंपैरिजन कर लीजिए। तो देखिए 9 अपॉन 9, 10 अपॉन माइनस 10, 42 अपॉन 14। तो देखिए 9 से 9 कटा, 10 से 10 कटा, है ना। अभी कितनी बार करता है आपके पास, देखिए 14 3 जा कितना होता है आपके पास 42, ठीक है। ये कितना आएगा आपके पास, काट के 3 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है आपके पास, ये 1 अपॉन 1, ये माइनस 1 अपॉन 1, ये कितना आएगा आपके पास 3 अपॉन 1, यानी यहाँ से क्या है 1 अपॉन 1 और माइनस 1 अपॉन 1 बराबर होते हैं क्या, नहीं। देखिए क्योंकि ये प्लस का साइन है माइनस का साइन है तो इसीलिए दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यानी आप यहाँ से क्या कह सकते हो, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब ऐसी कंडीशन आती थी तो हम क्या बोलते थे कि ये क्या होगा हमारे पास संगत होगा। तो यानी जो इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास संगत होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इक्वेशन नंबर 3 क्या होगी हमारे पास संगत होगी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, यानी जो हमारे पास दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपके पास, दो इक्वेशन दिए 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 दिया है। और दूसरी इक्वेशन दी है आपके पास माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। आपसे क्या कहता है कि आप बताइए कि ये दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत। तो चलिए फिर से हम वही चीज करेंगे, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 5, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे माइनस का 3, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 11 हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ से देखेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, a2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 10 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 22। अब आप क्या करिए इनकी कंपैरिजन करिए। तो यानी a1 अपॉन a2 है ना, देखिए 5 अपॉन a2 कितना है आपके पास माइनस का 10, अच्छा b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, b2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 11 और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस की 22। देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी माइनस का 1 अपॉन 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, है ना। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 यानी ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। तो देखिए सारे के सारे क्या आ रहा है आपके पास बराबर आ रहे हैं, सारे के सारे क्या आ रहे हैं बराबर, यानी आप क्या कह सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और प्यारे बच्चों जब हमारे पास ये कंडीशन आती कि तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो हम क्या कहते थे, यह भी क्या होगा संगत होगा, है ना, क्योंकि मैं अभी आपको सारी की सारी कंडीशन लिखवा चुका हूं। और जब ये कंडीशन आती है तो हमारे पास क्या होते हैं अनेक हल
होते हैं। उस इक्वेशन के क्या होते हैं हमारे पास, अनेक हल। तो यानी जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, इसके बहुत सारे हल आएंगे। यानी हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास अलग अलग मिलती जाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही होंगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 भी हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पार्ट 5 की तरफ, ठीक है। और देखते हैं पार्ट 5 में क्या करा है। फिर आपके पास वही 2 इक्वेशन दी है, ये आपके पास पार्ट 5 इक्वेशन दिया आपके पास 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन दिया आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। और आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो आपको ये किस रूप की दिखाई दे रही है, ये वाली इक्वेशन की देखिए a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 है ना, या इस रूप में भी हो सकती है जो ऊपर लिखी हुई है ना, उस रूप की भी है ये। और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको ये तो इस रूप की दिखाई दे रही होगी, a1 हो गया, a2 हो गया, ये c2 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये आपको थोड़ा अलग से दिखाई दे रही होगी 4/3। तो आप क्या करिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करिए, है ना। तो जब आपको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे तो देखिए आपके पास कितना हो जाएगा 4/3x, यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2/1y इक्वल टू 8। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। 3 आएगा तो इसको डिवाइड करोगे ऊपर कितना हो जाएगा 1, 4x प्लस इस 1 से इस 3 को डिवाइड करोगे, है ना, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास ऊपर, यानी 3 2 जा 6y बराबर 8। अब क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, यानी 4x प्लस 6y बराबर 8 3 जा 24, ये बन जाएगी आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 बन गई तो अब आप यहाँ से निकालिए, a1 इक्वल टू कितना आपके पास 4, b1 इक्वल टू कितना आपके पास 6, और जो आपके पास c1 है, c1 इक्वल टू कितना आपके पास 24। इसी तरीके से आप यहाँ पर कंपैरिजन कीजिए। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, a2 इज इक्वल टू 2 दिखाई देगा, b2 इज इक्वल टू दिखाई देगा आपको 3, और c2 इज इक्वल टू दिखाई देगा आपको 12। अब आप क्या करिए, इन दोनों का रेशो ले लीजिए, यानी a1/a2, a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू आपका 2, b1 की वैल्यू आपका 6, और b2 की वैल्यू कितनी आपके पास 3, और c1 की वैल्यू कितनी आपके पास 24, c2 की वैल्यू कितनी आपके पास 12, है ना। तो देखिए अब आप काटेगा तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 12 2 जा 24, यानी 2 इक्वल टू 2, या आप इससे लिख सकते हो 2/1 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2/1, यानी आप यहाँ से क्या कह सकते हो, तीनों के तीनों क्या रहे बराबर आ रहे हैं, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और जब तीनों के तीनों इक्वल होते हैं तो हम वहां पर क्या कहते हैं, ये क्या होंगे आपके पास संगत होगा, और संगत होगा तो इसका क्या होंगे, हल होंगे, और हल होंगे तो कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। और अगर हम बोले तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ संपाती होगा। संपाती होने का अर्थ कि दोनों रेखाएं क्या आएंगी, एक दोनों के ऊपर ही आएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आज हम क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर चुके हैं। और अगर आपको हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से कुछ भी समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि वे हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।